नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ग 3 फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग ना लेने से, खाली बचे पदों पर वेटिंग क्लियर होने से अधिक लाभ है या सेकंड काउंसलिंग के साथ जोड़ने में कारण सहित देखें। वर्ग 3 वेटिंग व सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की। सबसे पहले स्पष्ट कर दें, हम जो जानकारी देंगे विद कारण की देंगे। तो जो वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग में खाली बच गए पद हैं, उन सभी पदों को सेकंड काउंसलिंग में जोड़ने से अधिक लाभ है। चाहे वो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हों जो वेटिंग पहले क्लियर होने की उम्मीद कर रहे हैं, या सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, दोनों को ही अत्यधिक लाभ है यदि यह पद सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के हित में। यदि वर्ग 3 की खाली बचे पद सेकंड काउंसलिंग के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें कैसा लाभ है। तो आप देख सकते हैं यह निर्देशिका है। इस निर्देशिका में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, वर्ष 2022 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका दिनांक 19/10/2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, यदि सेकंड काउंसलिंग की जो वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उनका यदि न्यू ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है और वह किसी तरह की से ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हैं, तब वह सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूर्णतः बाहर हो जाएंगे। वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को अत्यधिक समय दिया गया था, किंतु वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को अधिक समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेकंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है। इस कारण से अत्यधिक समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन का समय मिलेगा। और यदि 8-10 दिन में आप ज्वाइनिंग ग्रहण ले पाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा ज्वाइनिंग से बाहर हो जाएंगे। और इस कारण से यदि किसी की तबीयत खराब है या किसी कारण से वह ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहा, जानकारी के अभाव में भी कई बार ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह अभ्यर्थी ना घर का रहेगा ना घाट का, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग से जुड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत कार्यभार यदि नहीं ग्रहण करते हो तो सेकंड प्रक्रिया से भाग नहीं ले सकते हो। तो ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ग 3 की वेटिंग के का पहले इंतजार का सोच रहे हैं कि पहले वेटिंग क्लियर हो, और यदि किसी कारण से वह 8 या 10 दिन में ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हैं तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया से वह बाहर हो जाएंगी, भले ही वो किसी कारणवश विशेष से सोच रहे हों। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में अधिकांश से अधिकांश व्यक्ति अपने हित में बात कर रहा है। तो यदि वेटिंग प्रक्रिया में किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आप चाहे तो निर्देशिका का पहला पॉइंट देख सकते हैं। तो यह तो हमने बात की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के हित में। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग के हित में। सेकंड काउंसलिंग के हित में क्या है? सबसे पहली बात तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया का रोस्टर आ चुका है, तो मई से प्रारंभ होना ही है, लेकिन किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि वेटिंग लिस्ट पहले क्लियर होती है, और ये भी अब अच्छी तरह से जानते हैं कि वेटिंग के कुछ अभ्यर्थी वर्ग 1 व 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं और वह निश्चित तौर पर सीट खाली बचेगी। और जब वह सीट खाली बचेगी तो वेटिंग तो जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया में पद जोड़े नहीं जाएंगे, और जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में वेटिंग के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले चुके हैं वह पद पूर्णतः खाली चला जाएगा, और वह ना पद घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। कहने का तात्पर्य है, यदि सेकंड काउंसलिंग में वह पद जोड़ते हैं तो उसका दोनों को प्रॉफिट है, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को भी प्लस सेकंड काउंसलिंग की। और यदि पहले क्लियर होती है तो वह पद यदि खाली बच गया किसी कारण से, यदि उसने वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले ली या वर्ग 2 में, तब उस स्थिति में वह पद पूर्णतः वेस्ट चला जाएगा, ना तो वह वेटिंग को मिलेगा ना ही सेकंड काउंसलिंग को,
क्योंकि सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट से ही वह पद बचा हुआ है। तो इस कारण से सभी का प्रॉफिट है, चाहे वो सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं या वो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं, कि जो खाली बचे पद हैं वह सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाएं। और यदि सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाते हैं तो सभी को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाने के भी बहुत सारे हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि जो अभ्यर्थी DPI गए हैं उन्होंने जानकारी दी है कि सेकंड काउंसलिंग में जुड़ सकती है, और कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी जानकारी दी है कि वेटिंग पहले क्लियर होगी। अब जो सामने होगा वह आप सबके होगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।